बाबाओं का संसार बहुत बड़ा है। धर्म गुरुओं की कही बातें भक्तों के दिलो दिमाग में घर कर जाती है। आध्यात्म जीवन की राह दिखाता है और सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। लेकिन देश में कई ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबा हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद को भगवान बताया बल्कि धर्म के ठेकेदार भी बने। हाथरस में सूरजपाल के सत्संग के दौरान 121 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर धर्म के इन स्वयंभू ठेकेदारों ने कहां तक अपनी पैठ बना ली है और लोग क्यों इनकी उल जलूल बातों पर आंखें मूंद करके भरोसा जाहिर करते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ बाबाओं का स्याह सच बताते हैं, कुछ पाखंडियों की पोल पट्टी खोलते हैं। जय जयकार हो, जगत जननी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। गुरु का ज्ञान क्यों बदनाम? सूरजपाल ने आडंबर का ऐसा जाल बुना कि धर्म गुरुओं को लेकर धारणा और कटु हो गई। आस्था के नाम पर भक्तों को बरगलाने वाले बाबाओं की देश में फौज है। वाहियात तरीके बताकर लोगों को गुमराह करना, चरणों की धूल मस्तक पर लगवाने के लिए उकसाना, बेसिर पैर की बातें कर भ्रम फैलाना इस बाबा का धंधा था, जिसके छलावे में आकर 121 बेकसूरों ने अपनी जान गंवा दी। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। करोगे पाखंड, मिलेगा दंड। नौटंकी करना, खुद को भगवान बताना, अजीब अजीब तरकीबें बताकर भावनाओं से खिलवाड़ करना, आस्था की आड़ में अपराध करना, ये शातिर जानते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ भी करवा लो, सब चलता है। बात आस्था की हो तो सवाल गौण हो जाते। इन स्वयंभू ठेकेदारों को इस बात का बेहतर पता है, तभी तो नौटंकी कर ये लोग धर्म का मजाक बनाते हैं और खुद भी मजाक बनते हैं। अगर आपके बेटियां ज्यादा हैं, आप कहते कि जी हमारे तो हम तो पाल पोस नहीं सकेंगे, तो बेटी आप हमें दे दें। दुल्हन बने, दूल्हा को पहले ही पिटाई कर दिया, जूते से सैंडल ठोक दिया बेचारे को। तुम्हें ऐसी परेशानी नहीं आएगी? बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, फिर ना टिकने पाए। है तू वीर, हम लुट गए तेरे प्यार। Many people asked me, Swamiji, why did you leave such a huge empire you built in India? आज हम कुछ ऐसे ही ढोंगी, फर्जी और पाखंडी बाबाओं की पोल पट्टी खोलेंगे ताकि धर्म के नाम पर ठगे जाने से आप बच सकें। ये 4 तस्वीरें देखिए। धर्म के धंधेबाजों में नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल अकेला नहीं है, वो तो इस फहरिस्त का हिस्सा भर है। सूरजपाल ने अजीब दावे कर भक्तों को बरगलाया, भगदड़ मची और हाथरस में 121 लोगों की जान चली गई। कुछ ऐसा ही आडंबर आसाराम बापू का था, जो नाबालिग से बलात्कार के मामले में कई सालों से सलाखों के पीछे है। तो यही हाल राम रहीम का है, जो अपने भक्तों के लिए भगवान हुआ करता था, लेकिन हत्या और बलात्कार के मामले में जेल में है। चौथी तस्वीर नित्यानंद की है, जो देश छोड़कर भाग चुका है। इतना ही नहीं, इसने तो कैलाशा के नाम से अपना एक काल्पनिक देश भी बना रखा है, जिसका वजूद सिर्फ ख्यालों में है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ विश्व हरि उर्फ सूरजपाल जाटव को समझिए। भक्तों को छल करके इसने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की है। देश भर में इसका साम्राज्य फैला हुआ है।
इसके पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। सूरजपाल के पास 24 आश्रम हैं। करीब 1-1 करोड़ का हर आश्रम है। ट्रस्ट के नाम पर इसने फंड जुटाया, गरीबियों को ट्रस्टी बनाता था, लेकिन भक्तों से कोई दान नहीं लेता था और खुद के नाम पर कोई संपत्ति भी नहीं रखी। ये भी कभी संत का चोला ओढ़कर गजब गजब की नौटंकी किया करता था। नाम तो जानते ही हैं, आसाराम बापू, जो आजकल जेल में पाया जाता है। भक्तों को छलने का रिकॉर्ड बना चुका है। तभी तो जब जब ढोंग और पाखंड की बात होती है, तब तब इसका चेहरा नजर आता है। एक अनुमान के मुताबिक आसाराम की कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ की है। देश भर में इसके 400 आश्रम और 40 स्कूल हैं। 2 अदालतों ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। रेप के मामलों में ये उम्र कैद की सजा काट रहा है। पिछले 10 साल से सलाखों के पीछे है। नाबालिग से रेप के मामले में इसे दोषी पाया गया है। अनुयायी की बेटी से रेप का ये दोषी पाया गया है। मर्डर और फ्रॉड के भी कई मामलों में आसाराम आरोपी है। इस बाबा की तारीफ में कुछ भी लिखना कम होगा। संत गुरमीत राम रहीम, इसका भी रुतबा कभी 7वें आसमान पर हुआ करता था। कई वर्षों तक धर्म की सेवा का चोला ओढ़कर सारे खटकर्म करता रहा। फिलहाल ये सलाखों के पीछे पाया जाता है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम, देश भर में इसके कुल 1990 डेरे हैं। सबसे रईस बाबाओं में इसकी गिनती की जाती है। ये खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड बताता था, फिल्में बनाता था, गाने भी गाता था, खुद ही सिंगर था, खुद ही एक्टर भी था। इसकी संपत्ति 1400 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। हत्या और रेप के मामलों में दोषी पाया जा चुका है। पिछले कई सालों से गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे। स्वामी नित्यानंद, इसकी नौटंकी भी कम नहीं थी। तमिलनाडु से आया ये शख्स भी खुद को भगवान समझता है। इसके भी लाखों भक्त हैं। ये भी धर्म के नाम पर स्वांग रचने में माहिर है। नित्यानंद के कई कारनामे हैं, लेकिन ये चर्चा में आया साल 2010 में, जब इसकी एक अश्लील सीडी वायरल हुई। जेल गया, बेल पर बाहर आया और फिर देश से ही फरार हो गया। और तो और इसने कैलासा के नाम से एक काल्पनिक देश भी बना लिया। साल 2003 में नित्यानंद ने पहला आश्रम खोला था। 2010 में अश्लील सीडी वायरल हुई, तब ये लाइमलाइट में आया। सीडी कांड में जेल भी गया था। 2012 में भी इस पर रेप का एक और आरोप लगा। फर्जी पासपोर्ट के जरिए ये देश से फरार हो गया। इसने काल्पनिक देश कैलासा बना लिया है और यूनाइटेड नेशंस में अपनी एक प्रतिनिधि को भी भेज दिया था। ये भारत के खिलाफ जहर उगलता है। खबरों के मुताबिक नित्यानंद इक्वाडोर में रहता है। कुछ साल पहले इसने अपनी एक शिष्या विजय प्रिया को कैलासा में यूएन का प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया था। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam, and who is reviving the enlightened Hindu civilization. ऐसे फर्जी बाबाओं ने देश भर में अपना जाल बिछा लिया है। कुछ बेपर्दा हो चुके हैं, कुछ के नकाब उतरने बाकी हैं। सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मची तो बाबाओं को लेकर बहस भी तेज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बाबा ढोंग और पाखंड करते हैं। हम आपको कुछ ऐसे धर्म गुरुओं से भी मिलाएंगे
जो सही मायने में आध्यात्म की राह पर चलते हैं और चलने की शिक्षा देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी बाबा झांसेबाज होते हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे देश में कई ऐसे गुरु हैं जो सत्य और प्रेम का पाठ भी पढ़ाते हैं। आखिर वो कौन से महात्मा हैं जो अपने अनुयायियों को शांति का संदेश देते हैं? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो दिखाते हैं शांति का मार्ग। कोई चीज जो आपके लिए कुछ मायने रखती हो तब आप सुबह उठेंगे। कुछ भी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता तो सुबह उठने की वजह क्या होगी? जो बताते हैं ऊर्जा का मन। अनंत प्रेम और ऊर्जा के सागर में आप डूब गए। ज्ञान का भंडार मानता है संसार। आध्यात्मिक गुरुओं ने इस देश को समृद्ध बनाया। इनके आशीर्वचनों ने भारत को संस्कारों के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचाया। श्री श्री रविशंकर की गिनती देश के उन संतों में होती है जो आध्यात्म को समझते भी हैं और बेहतर समझाते भी हैं। इनके शिविरों में प्रेम और सद्भाव की बात होती है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के लाखों अनुयायी हैं। उनके आदर्शों को अपनाना हर कोई गर्व समझता है। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की थी। इनके 30 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। करीब 1000 करोड़ की कुल संपत्ति है। 151 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स हैं जो चैरिटेबल कार्यों के क्षेत्र में भी अलग पहचान रखते हैं। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव। धर्म और आध्यात्म की दुनिया में इनका सम्मान काफी ऊपर है। सद्गुरु सदा सत्य, शांति और प्रेम के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। प्रेम कैसे हो? जब पहली बार शिव योग सिखाना चाहते थे तो उनकी पहली शिष्य, जो कि उनकी ही पत्नी पार्वती थीं, वो बहुत उत्सुक थीं उस परम ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते को जानने के लिए, क्योंकि वो शिव को एक अद्भुत जीव के रूप में देखती थीं और वो उनकी ही तरह बनना चाहती थीं। उन्होंने पूछा, कैसे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। शिव ने कहा, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहां आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। उनको थोड़ी हिचक हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी उन्हें पुचकार आ जाए। मैं उस परम ज्ञान को प्राप्त होना चाहती हूं। शिव ने कहा, आओ और बस आराम से यहां बैठ जाओ। वो बैठ गईं। शिव उन्हें अपने करीब ले आए, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, उनके लिए। वो उन्हें और करीब ले आए, और ज्यादा और ज्यादा। सद्गुरु योग और आध्यात्म की दुनिया में बड़ा नाम है। इनके अनुयायी दुनिया भर में हैं। अपने भक्तों के बीच जग्गी वासुदेव आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इनकी अनुमानित संपत्ति 18 करोड़ की है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। योग और आध्यात्म के क्षेत्र में ये सक्रिय हैं, साथ ही सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। देश की कुछ जानी मानी आध्यात्मिक हस्तियों में से एक है माता अमृतानंदमयी देवी। भक्त उन्हें अम्मा कहकर पुकारते हैं। अम्मा का ज्ञान भक्तों को जीने की राह बताता है।
मानवता के कार्यों में अम्मा की संस्था अग्रसर रहती है। इनके प्रवचनों से भक्तों को सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। अम्मा का पूरा नाम माता अमृतानंदमयी देवी है। अम्मा अमृतानंदमयी ट्रस्ट की मालकिन है, जिसकी संपत्ति करीब 1500 करोड़ रुपए आंकी गई है। भक्त इन्हें प्यार से अम्मा कहकर पुकारते हैं। भक्तों को सत्य और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले इन गुरुओं का योगदान सराहनीय है। एक तरफ जहां छलावा और पाखंड की दुकानें हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ आध्यात्मिक गुरु भी हैं जो जीवन को सरल बनाने की राह दिखाते हैं। जरूरत है महात्माओं की सही पहचान करने की। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स वायरल हैं जिन्हें देख करके आपका भी सिर चकरा जाएगा। आपको 3 ऐसे ही किरदारों से मिलवाते हैं। पहली तस्वीर में एक शख्स को उसके भक्त शराब गिफ्ट कर रहे हैं। ये जनाब क्वार्टर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। शराब की बोतल लेकर के ये भक्तों की तकलीफ दूर करने के दावे पेश करते हैं। ऐसे लोग अपने भक्तों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का स्वांग रचते हैं। दूसरी तस्वीर में एक महिला अजीब सी हरकतें करती नजर आ रही है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इनकी हरकतों पर जमकर चुटकी ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप एक लड़की को देख सकते हैं। इसे चुनरी देवी कहकर पुकारा जा रहा है। ये भी अजीब हरकतें कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। ईश्वरीय शक्ति के नाम पर लोगों को छलने का ये धंधा आजकल आम हो गया है। जरूरत है हमें और आपको सावधान रहने की।